एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट 2 में हमने दिए थे उसके सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला है पैरासिक इज़ अ यूनिट ऑफ। तो जैसा कि बेटा हमने कल ही पढ़ा है आपको कि पैरासिक जो यूनिट होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस का। कल हमने इसके बारे में डिस्कस आपसे किया था, ठीक है। तो डिस्टेंस किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाई फर्मी, माइक्रोन, लाइट ईयर, डीवाई। अब समझो बात को, जो आपका लाइट ईयर है वो तो डिस्टेंस का ही यूनिट है, ठीक है। तो डिस्टेंस का यूनिट है। और आपका फर्मी है, फर्मी से भी हम लेंथ मेजर करते हैं, माइक्रोन से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन डी वाई जो है वो लेंथ का मेजरमेंट हम लेंथ कैन नॉट मेजर्ड बाई डी वाई। तो डी वाई जो है इसका करेक्ट आंसर है। The difference in the length of a mean solar day and the sidereal day is about। तो ये जो डिफरेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट का होता है, 3 मिनट्स 56 सेकेंड का होता है। द सिड्रल डे जो होता है, सिड्रल डे इज़ अबाउट 4 मिनट। जो 4 मिनट का होता है बेटा, इसमें शॉर्टर होता है दैन द मीन सोलर डे, ठीक है, फॉर 24 आवर्स के लिए। तो 4 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल मास जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल क्या होता है, फोर्स होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं इसमें, क्योंकि इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल मास जो होता है प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है। सो फील्ड पे डिपेंड वो नहीं करता है, ठीक है, इंटेंसिटी नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, फोर्स इज द करेक्ट आंसर। सोनार इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। सोनार होता है, रडार होता है, सोनार होता है। तो सोनार क्या इमिट करता है, ठीक है। तो सोनार जो इमिट करता है बेटा वो साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो इमिट करता है, ठीक है। इसके बाद है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो देखो एक होता है प्लेन एंगल में होता है थीटा इक्वल टू दिस इज एल अपॉन आर होता है, और सॉलिड एंगल में होता है आपका डिवाइडेड एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर होता है। तो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट होता है दोनों का, प्लेन एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, लेकिन जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा वो क्या है, यूनिट बट नो डायमेंशन। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस तो हमने कल ही डिस्कस किया था, स्ट्रेस इजकल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर। सो दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो 11 का अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कल ही हमने क्लास में आई थिंक डिस्कस किया है ये कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज एफ इजकल टू होता है आपका, दिस इज जी m1 m2 अपॉन कितना हो जाता है, दिस इज आर स्क्वायर हो जाता है। सो जी इजकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। सो दिस इज m माइनस वन। तो m माइनस टू तो पहले होगा ही नहीं, m प्लस वन होता है नहीं, m माइनस वन होता है। तो सीधी सी है बात इसमें कि ए पार्ट जो है m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ द, इम्पल्स जो होता है बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो सीधे इसका हम कौन सा पार्ट करेक्ट करेंगे, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायमेंशन कितना होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है दिस इज इक्वल टू ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू होता है दिस इज थीटा अपॉन टी। थीटा इज अ डायमेंशन लेस, ठीक है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, नीचे टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी माइनस वन हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो सी पार्ट आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो अगर आप देखें तो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, प्रेशर का एम एल माइनस वन आ जाता है, इम्पल्स का अगर हम देखें तो इम्पल्स में फोर्स इंटू टाइम होता है तो एम एल टी माइनस वन होता है। तो पावर इज द करेक्ट आंसर, पावर इजकल टू फोर्स इंटू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है डिवाइडेड बाई टी। सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो इसमें है कि डायमेंशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, जो डायमेंशन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है उसका डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर होता है। सो स्ट्रेस का डायमेंशन हमने अभी बताया आपको एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दिस इज बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, इसमें अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी एक्स इज गिवन एज।
द डायमेंशन फार्मूला ऑफ नीटा इज, तो सीधी सी बात है नीटा इजकल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। सो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 17 जो है इसका डायमेंशन ml-1 t-1 आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं दिस इज नीटा, नीटा इजकल टू दिस इज एफ अपॉन ए एंड दिस इज डी बी अपॉन डी एक्स। डी बी अपॉन डी एक्स हमने डायमेंशन डिस्कस कर रखा है, एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा, एफ का आपको पता है। नेक्स्ट में है कि टर्पीन ऑयल इज़ फ्लोइंग, टर्पीन ऑयल इज़ फ्लोइंग इन, ये सारा गिवन है, ये एक्चुअल में इक्वेशन है आपका। द डायमेंशन ऑफ नीटा फिर से यहाँ पे पूछा है आपको, पी प्रेशर होता है, आर डिस्टेंस है, तो पी प्रेशर का रखोगे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरे का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 कांस्टेंट है, वी का डायमेंशन आप पुट करोगे, एल का डायमेंशन पुट करोगे। सब जब सबका डायमेंशन यहाँ पे पुट करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, फिर से ml-1 t-1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वही डायमेंशन यहाँ पे होता है और ये बोला भी है यहाँ पे, नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है बेटा दिस इज एम वी इंटू आर, तो एम एल टी माइनस वन इंटू एल, सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो 19 का अगर हम देखें यहाँ पे तो डी पार्ट जो है बेटा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट में द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द किसके, तो प्लैंक कांस्टेंट जो होता है एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट दिस इज एनर्जी, एनर्जी इजकल टू दिस इज एच इंटू न्यू होता है, सो दिस इज एच इजकल टू ई अपॉन क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है। वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी का टी टू पावर माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और ये एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन फार्मूला के बराबर होता है। नेक्स्ट में है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक कांस्टेंट का अभी आपने देखा दिस इज एम एल माइनस एम एल टू टी माइनस वन, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। अगर इसका आप रेशियो निकालते हो तो रेशियो निकालने के बाद जो इसका डायमेंशन आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन आ जाएगा, और टी माइनस वन किसका डायमेंशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो सभी को पता है कि स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, एंड दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है इसमें जिसमें सिमिलर डायमेंशंस नहीं है, तो एंगल और स्ट्रेन सिमिलर डायमेंशन है, स्ट्रेस एंड प्रेशर सिमिलर डायमेंशन है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। और अब देखते हैं सी को पहले, डी में है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम वही हमने दिखाया कि इसका डायमेंशन सेम होता है। तो टेंशन और सरफेस टेंशन, तो टेंशन मतलब है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, दिस इज एम एल टी माइनस कितना होता है, 2 होता है, और सरफेस टेंशन जो होता है बेटा दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ हो जाता है, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया दिस इज एम एल टी माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई आपका लेंथ का हो गया दिस इज एल, सो इसका डायमेंशन हो गया दिस इज एम टी माइनस 2। तो इसका जो डायमेंशन है बेटा सरफेस टेंशन का, टेंशन का डायमेंशन जो होता है दोनों अलग अलग होता है, सेम डायमेंशन नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।